बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हामिद रफ़ी खान। प्रोग्राम आमने सामने के साथ डीपीएन टेलीविज़न फैसलाबाद के स्टूडियो से मेरे साथ मौजूद हैं हमारे माहिर मुबस्सिर, हमारे तबसरा निगार, हमारे तज्ज़ियाकार सीनियर एंकर पर्सन इमरान मान। आपको खुशामदीद प्रोग्राम में। इमरान, कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान फैसलाबाद आ रहे हैं। दौरा मुतवक्के है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर दौरा उनका हो रहा है तो वो इस हवाले से है कि सेहत कार्ड जो है वो फैसलाबाद के लोगों को उन्होंने देने हैं। और इस सिलसिले में शहबाज गिल जो उनके मामले खुसूसी हैं, उन्होंने एक रैली भी निकाली छोटी सी, और कचहरी बाज़ार से जब वो गुजरे तो वो मंज़र आपने देखा। तो फिर उन्होंने कचहरी बाज़ार चौक घंटाघर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और काफ़ी लंबी उन्होंने गुफ्तगू की। तो एक ही सवाल सहाफ़ियों का उन्होंने लिया और उसके बाद क्लोज़ कर दिया और वो चले गए। और कुछ नारे भी लग रहे थे वहाँ पर जो है घंटाघर के बाहर, जो कोई मजदूर थे या कोई दूसरे लोग भी थे। तो कैसा देखा उनकी इस रैली को? और उसके बाद मैं आपसे ये पूछूंगा कि वज़ीर-ए-आज़म का जो दौरा है वो कैसा रहेगा? जी, थैंक यू वेरी मच जी। सबसे पहले तो हामिद भाई, क्योंकि ये माशाल्लाह जो वज़ीर मुशीर और जो माशाल्लाह हवारी हैं, 2-4 दिन से उन्होंने डेरे लगाए हुए हैं फैसलाबाद में। जी, जी, तो शहबाज गिल साहब माशाल्लाह बड़ी मेहनत करते हैं जी हाँ, और अपने इलाके के लोगों को भी मोबिलाइज़ करते हैं कि यार मेरे साथ कम से कम आप खड़े हों, जी, जी, क्योंकि वो बरादरी कार्ड भी खेलते जी हैं। हाँ, निसार जट उनके साथ थे, सजाद जी, जी, रंधावा मैं उनके ये साथ यही थे। आपसे बता रहा हूँ कि आपने वो बड़ा बूझ लिया भाई सर इस वो स्टोरी मैं को। बूझ जाता हूँ, मैं जो है बिल्कुल अंदर की बातें जी, आपको जी, बताऊँगा। तो वो बरादरी कार्ड पे भी वो तो अब देखिए कि बात ये है कि गिल साहब को एक तो नंबर 1 रैली करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जी, जी, आपके कायद आ रहे हैं, आप उनके लिए जो है कोई इंतज़ामिया के साथ मीटिंग्स करें, उनकी सिक्योरिटी के हवाले से प्रोटोकॉल्स या जो मर्ज़ी। लेकिन वो गिल साहब को नहीं चाहिए था कि ये आज की वो रैली करते जी, 4 या 10-12 गाड़ियाँ। तो वो इस तरह मैं समझता हूँ कि वो खुद ही अपने आप को उन्होंने एक्सपोज़ किया है, जी, अदरवाइज़ उन्हें ज़रूरत भी नहीं थी। तो दूसरा सवाल ये है कि फिर वहाँ पे वो सियासी नारे लग गए, शेर ये वो। जी, जी। ये तो एक चलता है, आपको वो पता है सारा कि जो जो ग्राउंड ताजर होता थे ना है जी कचहरी बाजार के, उसमें दोनों तरफ के बाहर आ सर गए। आप बात नहीं समझ रहे कि दोनों कम्युनिटीज़ बैठी होती हैं, तो फिर उन्होंने भी कहा कि उनका बंदा आया तो उनके सामने ज़रा हम भी एक्सपोज़ हो जाएँ। उन्होंने शेर जी, जी, शेर के नारे लगा दिए। ये चीज़ें चलती रहती हैं, पॉइंट स्कोरिंग होता है। जी, जी। अदरवाइज़ तो गिल साहब माशाल्लाह बड़े बड़ी स्ट्रांग गुफ्तगू करते हैं बड़े स्ट्रॉन्ग और बड़े वो काबू कर सुलझी हुई लेते भी हैं वो मजमे गुफ्तगू को। मजमे को काबू भी करते हैं, लेकिन उन्हें चाहिए था कि ये रैली नहीं करनी चाहिए जी, थी। उनकी अपनी एक अथॉरिटी है, उनके पास इस वक्त समझ लें कि वो वजीर ही हैं, जी, उनके प्रोटोकॉल भी लगे हुए हैं, सरकारी बंदे भी जी, जी। वक्त च पे ने हाँ जी, हामिद हाँ साहब जी, उन्होंने जी, जी, बिल्कुल, कि बिल्कुल। डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने, डॉक्टर साहब साढ़े भरा भी ने। जी, जी, अच्छा, अब आगे आ गया जी आपका जी हेल्थ कार्ड से अल्लाह करे कि जो है इमरान खान साहब जो हैं वो कल टूर कर लें यहाँ का, जी, जी, क्योंकि 2-3 दफ़ा जो है वो झांसा ही दिया गया है फैसलाबाद को जी, और वो आते-आते रह गए। जी, जैसे कहते हैं ना कि मेहरबान जी, आते-आते, जी, तो वो कहीं इधर-उधर निकल जाते हैं। जी, जी, लेकिन अल्लाह करे कि कल वो आ भी जाएँ और फैसलाबाद के लोगों के जो दरीना मसाइल भी हैं, कुछ मेरे तो सुनने में आया कि उन्होंने 2-3 ऐलान भी करने हैं, अंदर की खबरें हैं। एक तो कोई जड़ांवाला को ज़िला बनाने का जी भी हाँ, वो वो कह रहे हैं पहले बड़ा स्ट्रांगली और कहा जा रहा है। उसके बाद वो 1-2 कोई हॉस्पिटल हैं, उनके भी संग बुनियाद उन्होंने रखने हैं मज़ीद फैसलाबाद के जी, लिए ठीक। और कुछ पैकेजेज़ हैं, उनके ऐलान करने हैं और फिर सेहत कार्ड के लिए भी करना है। कुछ सनतकारों ताजरों के लिए भी कोई हाँ जी, मामला उनके चल कुछ रहा है। मीटिंग्स हैं क्योंकि जो ताजिर हज़रात हैं उन्होंने बिल्कुल ये ऐलान किए हुए टेक्सटाइल की कि हम तो बिल्कुल मर गए हैं जी हाँ, और ख़त्म हो गए हैं। पावर लूम्स हाँ जी, वाले कह पावर रहे लूम्स हैं, वाले हैं, सनत वाले साइज़िंग वाले हैं, टोटली जो है इस वक़्त ख़त्म हुए पड़े हैं और चूल्हे भी उनके ठंडे हो गए हैं। जी हाँ, तो इमरान खान को स्पेशली इसीलिए आना पड़ रहा है कि कुछ न कुछ फैसलाबाद को वो डिलीवर करेंगे जी। और अल्लाह करे होना भी चाहिए। एक देखिए जी, यहाँ सनती से शहर आपने है 7 और यहाँ सीटें से जीती इतना हैं। बड़ा रेवेन्यू और ज़र मुबादला टेक्सटाइल से हम इकट्ठा 10 करते हैं। बाई असम्बली की सीटें हैं, पूरी 7 पूरी कौमी असम्बली की दुनिया में सीटें आपके एक पास हैं। नाम है फैसलाबाद जी, का, जी। तो इसमें आना भी चाहिए। अब सेहत कार्ड के हवाले से जो आ रहे हैं वो अल्लाह करे कि सेहत कार्ड कल मिले लोगों को और उसका ऐलान भी हो जाए। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि सेहत कार्ड के लिए उन्होंने कुछ तो लिस्टें दे दी हैं जी कि इन हॉस्पिटल से आप इलाज करवाएंगे। कोई 7.5 लाख कह रहा है, कोई 10 लाख कह रहा है। पहले तो ये मुझे वो बताएं कि 7.5 लाख वाला पैकेज है फैसलाबाद के लिए या 10 लाख वाला है,
ये क्या चक्कर है आपके लिए भी तो रखा है उन्होंने, सर? वो सहाफियों के लिए रखा है। सहाफियों को तो मिल गया आपको कि कल मिलेगा? पता नहीं, अल्लाह जानता है वो मिलेगा या सिर्फ झांसा ही मिलेगा। देखते हैं क्या मिलता है। सहाफियों को हर दौर में वैसे ना मेरा ख्याल है कि ज्यादती होती है, जी जी हर शोबे में, हर जगह। अल्लाह करे कि इमरान खान जो है कल वो सहाफियों के लिए भी कुछ ऐलान करें, और सहाफी और कॉलोनी का अगर भी कल अगर उन्हीं ऐलान का कर ऐलान दे। हो जाए तो क्या ही बात है। और मैं चाहता हूं कि कल जो है मेरे जो बरसरे इक़्तिदार भाई हैं, सदर, सेक्रेटरी और सारी जी काबीना, हाँ, शाहिद अली ग्रुप और मैं सदर हैं कहता वो, हूँ शाहिद अली और ग्रुप को उनकी कल ये कोशिश भी है। मैसेज है कि कल जाना चाहिए उन्हें। और सबसे पहले मैं कहता हूं कि ऐसे एक्ट होने चाहिए कि वजीर आजम की, मैं वो सीन पुराने मुझे याद है कि भुट्टो साहब की गाड़ियों के आगे लोग लेट जाते थे और अपने जो है वो मसाइल हल करवाते थे। मेरा और ख्याल है कि सदर प्रेस क्लब शाहिद अली जो है उन्होंने कोशिश की होगी, और आज उनकी कोई मीटिंग शीटिंग भी थी, तो मेरा ख्याल है कि सहाफी अल्लाह करे कॉलोनी के हो, लिए और कुछ बल्कि करेंगे वो वो। इंतजामिया के जो यहाँ पे मेन जिन्होंने आगे मुलाकातें करवानी है और जो यहाँ की वजीर मुशीर है उनसे वो मुलाकात करें। उन्होंने कहे कि कल हमें टाइम लेके दें वजीर आजम साहब से। जी जी वजीर आजम जो हैं वो पाकिस्तान के हैं और फैसलाबाद की अवाम के हैं। जी, हम लोगों ने इतने वोट उनको दिए वोट उनको। किए हैं यहाँ से, और उनकी तारीखी कामयाबी है फैसलाबाद से जी जी कि बिल्कुल। उन्होंने एक गढ़ में से इतनी सीटें यहाँ पे हाँ ली जी हैं। और उन्हें चाहिए कि कल वो फैसलाबाद के लोगों को कोई गिफ्ट दे जाए, जी जी कोई पैकेजेस भी दें, इनके लिए मुख्तलिफ ऐलान भी करें और मराहत भी दें यहाँ पे। जी जी तो बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि साफी कॉलोनी का कल ऐलान होना चाहिए जी बिल्कुल। और साफियों को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। अच्छा, एक और बात भी जी है कि वज़ीर आज़म का जो दौरा है उसमें आपने जिक्र किया कि जड़ांवाला को ज़िला भी बनाया जा सकता है, और उसके साथ साथ हमारी जो सड़कें टूटी फूटी हैं वो बन तो रही हैं, जी जी। लेकिन अलमिया ये है कि जो सड़कें बिल्कुल ठीक थी उनको भी तोड़कर बनाया जा रहा है। अच्छा, ये इसलिए होता है कि ये माजी में भी हम देखते रहे हैं। उन्होंने एक नया ही काम किया था कि एक लेयर से उठा लेते थे हाँ फिर जी, वो हाँ जी। बना देते थे। अब इन्होंने इनके जो कॉन्ट्रैक्टर और जो माशाल्लाह वजीर मुशीर हैं, क्योंकि आपको हामिद भाई, मैं पूरी बल्कि व्यूअर्स को भी और कम लोगों को इन चीज़ों का पता होता है जी जी कि जब भी कोई पैकेज मिलता है किसी भी वजीर मुशीर या किसी को भी, एमपी एमएनए को, जी जी उसमें से उनके किट बैग्स होते हैं, उनकी कमीशन लाजमन होती है। जी ठीक। और वो कमीशन जो है वो डिलीवर करता है उसका ठेकेदार जो होता है, उसका गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं। अब इन्होंने उनसे ऐसा काम किया, इन्होंने कहा यार लेयर वाला आप छोड़ें, आप पूरे से शुरू करें जी ताकि हमारी कमीशनें भी ज्यादा बने और आपका भी काम ठीक रहे। तो ये भी माशाल्लाह काफी समझदार हैं, ग्राउंड में पहली दफा खेलने आए, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये चौके छक्के माशाल्लाह नहीं, लगा आज रहे तो हैं। शहबाज गिल साहब ने कहा है कि भाई फैसलाबाद का कोई बंदा खड़ा हो और वो कहे कि जनाब के जो हमारे एमएनए एमपीएस हैं किसी ने कोई किकबैक लिए हैं या किसी ने कोई ऐसा काम किया है, तो कोई एक हाथ खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे अच्छा, वो एमएनए इस एमपीएस तरह ने बहुत होता अच्छा है कि काम ये किया है। किकबैक्स और इनका पता नहीं चलता होता, ये अंडरग्राउंड चलती हैं। जी अगर ये चीजें बाहर, मैं कहता हूं कि वो कागजों में नहीं होगा, जी जी लेकिन वो जबानी कलामी पैसे ले रहे हैं। ठीक है। हमारे पास इस चीज के प्रूफ भी हैं कि जो अभी भी एक दो एमएनए हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं और आप जाके देख लें उनको कि किस तरह से दो नंबरी हो रही है। गुलामाबाद की साइड पे हैं उनके प्रोजेक्ट चल रहे, जी जी चुकेरा, और उस साइड पे आप देख लें कि वहाँ लिखा क्या गया है, वर्क परमिट्स क्या हैं और चल क्या रहा है। जी तो मैं इन चीज़ों में अभी नहीं पढ़ना चाहता, इन पे बल्कि एक प्रोग्राम भी रख लेंगे, हम जी जी कर लेंगे और आपको बताएंगे कि मौसूफ वो जो हैं एमएनए साहब वो किस तरह जो है दोनों हाथों से माल भी लूट रहे हैं और मसीहा भी हैं वो माशाल्लाह। जी जी। हाँ जी, चलिए, समझ गए बहुत होंगे आप, शुक्रिया। वो मसीहा भी हैं। ज्यादा और मैं आपसे गुफ्तगू नहीं करता, आप बहुत सारी बातें खोल देंगे, अगले प्रोग्राम के लिए कुछ रख लेते हैं। मैं आपको पता है कि बेबाक तबसरे करता हूँ और खुल के बताता हूँ हमारे व्यूअर्स को। मैं किसी की दिल आजारी नहीं करता, लेकिन मैं कम से कम जो है पॉइंट की बातें जो है अपने व्यूअर्स को बताता हूँ। और उनको ये समझनी चाहिए कि हम जिस शहर में रह रहे हैं, इस शहर का एहसान है पीटीआई पे कि इतनी सीट्स उसको दी हैं। तो पीटीआई के भी जितने वजीर मुशीर और यहाँ पे जितने भी माशाल्लाह काबीना के बंदे हैं, उनको चाहिए कि यार वो फैसलाबाद के साथ मुखलिस होकर इसके काम करवाएं। जी मैं नहीं कहता कि वो किक बैग्स और ये वो और पैसे ले रहे हैं, ले लें यार, सब लेते हैं, कौन छोड़ता है इस पाकिस्तान में। मेरा भी हाथ पड़ेगा, मैं भी ले लूंगा, ड्राइंग रूम की सियासत करने वाले सब ही ले रहे हैं और अंडरग्राउंड सब कुछ चलता है। लेकिन मैं कहता हूँ अवाम पे भी कोई अपना जो है ना काम कर दें। हमारे रोडें, हमारे हॉस्पिटल्स और उनकी पार्किंग्स में जो धंधे चल रहे हैं और किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, मैं कहता हूँ हामिद भाई ये एक पूरा प्रोग्राम रखिएगा, आपको मैं पूरा मजे से जो बातें और अंदर की बातें और जिस तरह के यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं और जिस तरह पैसे जा रहे हैं वो भी मैं आगाह करूंगा। बहुत शुक्रिया। और मैं मैसेज आखिर पे ये भी आपको पता है मेरा जी जी होता है
कि पाकिस्तान की खैर की हमेशा दुआ करें और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की दुआ करें। जी बहुत शुक्रिया। और सब हाजरीन और नाजरीन, आपने ये देखा कि हमारे जो माहिर मुबस्सिर हैं और एक सीनियर एंकर पर्सन इमरान मान, उन्होंने वज़ीर आज़म के दौरे को बड़ा पॉजिटिवली लिया है और उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान कल फैसलाबाद के लिए, फैसलाबाद के शहरियों के लिए अच्छे और ज़बरदस्त प्रोजेक्ट जो है उनका ऐलान करेंगे, जिससे शहरियों को भी फ़ायदा होगा। और इसके साथ साथ सदर फैसलाबाद प्रेस क्लब शाहिद अली की क़ियादत में यकीनन मैसेज जो है वो वज़ीर आज़म तक पहुंचाया गया होगा। जो उनकी मीटिंग्स हुई हैं कि फैसलाबाद के जो सहाफ़ी हैं उनके लिए सेहत कार्ड और सहाफ़ी कॉलोनी जो है उसके बारे में भी ऐलान जो है वो और किया जा आमिर भाई सकता है। सॉरी, मैं कहता हूं अगर नहीं भी मैसेज, ये साफियों का हक है और जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में सहाफत चौथा सतून है मुल्क का, जी जी तो हमें आगे बढ़ के ही अपना हक लेना जी। पड़ेगा। और उम्मीद की जा सकती है कि शाहिद अली की क़ियादत में अगर इस तरह के मैसेज पहुंच गए हैं तो यकीनन फैसलाबाद के लोगों के लिए सहाफ़ी कॉलोनी जो है वो इंशाल्लाह सहाफ़ियों के लिए बनेगी। इसी के साथ हमारे आज के प्रोग्राम आमने सामने का वक्त अपने अख्ताम को पहुंचा। फैसलाबाद DPN टेलीविज़न के स्टूडियो से अपने मेज़बान हामिद रफ़ी खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।